चलो तो पैराबोला के एक और नए प्रॉब्लम के साथ हम हाजिर हैं विकास एकेडमी पे। तो देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को गाइज। ये प्रॉब्लम देखो, पैराबोला जो है वो कंस्ट्रक्ट करना बिल्कुल इजी है। लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसे समझना जरूरी है। बाद बाकी जो होता है कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बिल्कुल ईजी होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेशंस वाली जो दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों से, और वो बिल्कुल आसान सा कंस्ट्रक्शन जो है स्किप करके चले आते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को, समझने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है, जिनमें अंडरस्टैंडिंग जो होती है, थोड़ी सी समझने की दिक्कत होती है, बाकी कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। A fountain jet discharge of water from ground level at an inclination of 50 degree to the ground. The jet travels a horizontal distance of 10 meter from the point of discharge and fall on the ground. Trace a path of the jet and name the curve. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक फाउंटेन जेट, कई बार आपने देखा होगा जो खेती वगैरह होती है उसमें फाउंटेन जेट लगा होता है, डिस्चार्ज होता रहता है वाटर उससे, ताकि जो हो वहां पर पानी जो है वो बना रहे, पौधों को मिलता रहे। तो ग्राउंड से निकलती है, इंक्लिनेशन इसकी कितनी है, 50 डिग्री एंगल बना के वो क्या होती है, डिस्चार्ज होती है अपने नल से, मतलब उसको बोल सकते हैं जहां से वो निकलती है ना। तो 50 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड से, और वो ट्रैवल करती है एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ग्राउंड पे अगर उसकी ट्रैवलिंग को अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें तो वो 10 मीटर होती है, जहां से वो डिस्चार्ज हुआ है और जहां पर वो गिर रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर दी गई। तो कहता है कि एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाता है। ट्रेस द पाथ ऑफ द जेट, ये जो जेट है, ये जो पानी की जो ये लाइन है, इसे आप पता कीजिए कि क्या है, ट्रेस कीजिए, बताइए इसको बना के, और बताइए कि ये कर्व कौन सा है। तो कर्व तो ऑब्वियसली ये कौन सा होने वाला है, हमारा पैराबोला होने वाला है। और पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स, इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का। कोनिक सेक्शन पे मैंने एक क्लियर कंसेप्ट वीडियो बनाया है, जिसको देखने के बाद हमें नहीं लगता कि कोनिक सेक्शन की कोई भी जो छोटी से छोटी भी चीज जो है वो आपसे स्किप हो पाएगी, आप उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाइएगा। तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए, कोनिक सेक्शन को समझिए कि क्या है, पैराबोला कहते किसको है, इलिप्स कहते किसको है, हम क्यों ये ट्रेस कर रहे हैं। अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो देखना बिल्कुल समय को बर्बाद करना होगा गाइस, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक अच्छी नॉलेज है कोनिक सेक्शन के बारे में, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये ग्राउंड पे एक लाइन है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। नाम इसको हम दे देंगे, सबसे पहले तो डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो 10 सेंटीमीटर, अगेन हमने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हुई है 10 सेंटीमीटर की, पिछले वीडियो में जरूर हुई थी जो थी हमारी, उसको मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, बट यहाँ पर उस तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है गाइज, ये 10 सेंटीमीटर ही है। अब आप कहोगे अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन में तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे दी गई है वो 10 मीटर है, आपने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों लिखा। देखो इसका जो ये नाम मैं दे देता हूँ इसे ए बी, इसका जो आंसर है वो तुम्हें स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। देखो 10 मीटर की डिस्टेंस को पेपर पे दिखाना क्या है, इम्पॉसिबल है, आप नहीं दिखा पाओगे, और इसीलिए मैंने स्केल चैप्टर पढ़ाया था तुम्हें। तो अगर थोड़ी सी भी अगर तुम्हें रिकॉल कर पाओ तो तुम्हें याद होगा कि स्केल में मैंने डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, सारी चीजें मैंने बताई है। उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उस वीडियो को भी देखना, प्लेलिस्ट को देखना, एक एक करके सारी वीडियो को देखो, समझ में आएगा, नहीं आने का सब नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 10 मीटर को मैं नहीं दिखा सकता पेपर पे, तो हमें क्या करना होगा, यूनिट को छोटा करना होगा। मीन्स अगर सेंटीमीटर में अगर हो जाए, कुछ सेंटीमीटर में, 10, 15, 20 में, तो कितना आसान हो जाएगा काम, हम पेपर पे इसे दिखा पाएंगे। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि RF मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ 1:100 का, और आपको पता है कि RF इज इक्वल टू क्या होता है, ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज होता है।
तो 1/100 जब हमने RF को ले लिया तो तुम बताओ लेंथ ऑफ स्केल कितना हो जाएगा। तो RF क्या होता है 1/100, इसे मैं क्या करूँगा मैक्सिमम लेंथ हमें कितना मेजर करना है तो 10 मीटर। लेकिन इस 10 मीटर को यहाँ पर कर्सर को आप देख पा रहे होंगे, इस 10 मीटर को हमें अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 से गुना करना होगा। 100 से गुना किया हमने, 100 यहाँ से कट गया, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब यहाँ पर बड़ा दिक्कत क्या होता है स्टूडेंट के साथ, तो वो समझ लो। दिक्कत ये होता है सर आपने 1:100 क्यों लिया, 1:50 क्यों नहीं लिया। भाई तुम 50 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 50 ले लेता हूँ, तो 2 टाइम्स में ये कटेगा और 20 बन जाएगा। मतलब सेंटीमीटर तो बढ़ गया ना हमारा। मतलब जो काम पेपर में छोटे स्केल पे हो सकता था, छोटे साइज पे, छोटे पोर्शन पे हो सकता था 10 सेंटीमीटर का, अब पेपर पे 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉप, मतलब फिगर हमें बड़ा बनाना पड़ जाएगा ना। तो हाइयर द वैल्यू, सेकेंड वैल्यू मतलब प्रोपोर्शन के बाद वाली जो वैल्यू हाइयर होगी, लेस द साइज ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की साइज आपकी क्या होगी, छोटी होगी। और वो तो आप ऐसे भी निकाल सकते। देखो कॉमन सेंस की बात है, छोटी छोटी चीज है, समझना बड़ा जरूरी है। वीडियो तो बहुत सारी है। दूसरी चीज यहाँ पर तुम समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर RF इज इक्वल टू ड्रॉइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज। मीन्स अगर RF सॉरी ड्रॉइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज इज इक्वल टू 1/100, तो ड्रॉइंग साइज को अगर निकालें तो क्या होगा, एक्चुअल साइज डिवाइडेड बाय 100, यही होना है ना। मतलब एक्चुअल साइज को आप 100 से डिवाइड कर दिया आपने, इतना छोटा बन गया वो, इतना छोटा बन गया। मतलब अगर एक्चुअल साइज 100 हुआ होता तो अब वो 1 रह गया है। मतलब 100 टाइम्स आपने उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाइयर द नंबर ऑफ सेकंड वैल्यू, मतलब आफ्टर प्रोपोर्शन के बाद वाली जो वैल्यू है, जितनी बड़ी होगी ड्राइंग की जो साइज है उतनी छोटी होगी। आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो कि यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाना है। देखो क्यों बनाना है मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रायंगल तो हमें बनाना ही है, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए ट्रायंगल तो बनाना ही होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्या किया था कि मेजर एक्सिस को ड्रॉ किया था, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, उसको एक्सटेंड किया और वहां से हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। इंक्लिनेशन जब 50 डिग्री है तो बी से अगर पानी निकल रहा होगा तो कहीं ए पे जाके गिर रहा होगा उसी 50 डिग्री के एंगल से, बिल्कुल गिर रहा होगा। तो 50 डिग्री का एंगल हमने क्या किया है, बी पे बना लिया। अब यहाँ पर फिर से एक सवाल होता है कि 50 डिग्री का एंगल बनाए कैसे। भाई प्रोटेक्टर का यूज कर लो, प्रोटेक्टर का यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम 50 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लिए। सेम वी हैव टू ड्रा और कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 50 डिग्री ऑन अ पॉइंट ए। तो ए पे भी हम क्या करेंगे 50 का बना लेंगे। अब 50 का बनाने के बाद हम इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मीट कर जाएगी हमारी कुछ यहाँ पे ई पे, देख रहे होगा। अब ये बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल 50-50, इसका बेस जो एंगल है वो दोनों सेम है, मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे क्या करना है, एक ई से तुम्हें क्या करना है, पर एक जो लाइन है वो ड्रॉप करानी है कहाँ पे, ए बी पे, कुछ इस तरीके से कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ई से ए तक के लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मींस आपको क्या करना है, आप इसे 8, 10, 15, 20 जो भी है उतने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। मोर द नंबर ऑफ द डिवीजन, मोर द एक्यूरेसी ऑफ द पॉइंट्स एंड द result you gain. Okay, so basically I have divided this AE line in 8 equal parts here. You can use 10, 12, 13, 14 and 12, 20 also. So now let me numbering these divisions. Like I'm going to name it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 something like that. So finally we have 7 points. It means we have divided this line in 8 equal parts. Now we'll do the same thing with the line EB. So हमें क्या करना होगा, EB को भी इसी तरीके से डिवाइड कर लेना होगा कुछ 8 इक्वल पार्ट्स में, और इसकी भी हमें नंबरिंग कर लेंगे। but the one thing you just have to kept in your mind while numbering on the line BE कि आपको जो है नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करनी है, जैसे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने किया था। कर दिया हमने, क्या करो सिंपली, अब तो देखो अब तो पूरा खेल ही खत्म है ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं प्रॉब्लम में। 1 से 1 को मिला दिया, 2 से 2 को, 3 से 3 पॉइंट को मिलाया, 4 से 4 को मिलाया, 5 से 5 को मिलाया, 6 से 6 के, 7 से 7 को मिलाया।
अब फाइनली ये हमारी क्या है, तैयार है। अब क्या करनी है हमें, सिंपली हम इन सारे लाइन से टच होता हुआ एक लाइन जो है यहाँ पर कर्व एक ड्रॉ कर देंगे और यही कर्व जो है हमारी क्या है, वो पैराबोला है। अब आपको नहीं लगता कि यहाँ से अगर 50 डिग्री से कोई फाउंटेन जेट यहाँ से निकलेगा तो उसी 50 डिग्री से वो ग्राउंड पे आके कहाँ हो जाएगा, गिर जाएगा। कब, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं है इस वाटर के फ्लो में, मीन्स अगर हवा वगैरह चले तो ये क्या हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है। बट उस तरीके की बात यहाँ पे निगलेक्ट करके चली जाती है ऐसे प्रॉब्लम्स में जब पैराबोला की हम बात करते हैं, या इंजीनियरिंग ड्राइंग में और भी किसी जो होती है कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं गाइस। ओके, तो ये काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पर एक्सटेंड वाला कंसेप्ट नहीं है कि हमने ए बी के मिड पॉइंट को ढूंढा, वहां से वर्टिकल लाइन खींचा यहाँ तक और यहाँ से फिर एक्सटेंड किया उसको, क्योंकि हमारे पास वो लाइन ही नहीं पता ना कि इसकी हाइट कितनी है पैराबोला की। अगर हाइट पता होती तब हम वो कंसेप्ट लगाते हैं, बट हियर वी डोंट नो हाइट ऑफ दिस पैराबोला। ओके, दैट्स व्हाई वी दे गिव अस एंगल मेजरमेंट हियर, लाइक दे गिव अस 50 डिग्री ईच एंगल, मतलब निकलने वाली जगह फाउंटेन जहां से निकल रहा है और ड्रॉप जहां पे हो रहा है वो दोनों यहाँ पे दी गई है, बड़ी आसान। तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने ट्रायंगल बनाया, और एक बार ट्रायंगल क्रिएट हो जाए तो ट्रायंगल मेथड से आप बड़े आसानी से इसे क्या कर सकते हो, क्योंकि टेंजेंट मेथड ही तो है ये बेसिकली टेंजेंट मेथड ही है। और यही टेंजेंट मेथड कब अप्लाई होता है, ट्रायंगल के अंदर। तो एक बार ट्रायंगल आपको मिल गया तो आप टेंजेंट मेथड अप्लाई करो और उससे क्या कर लो, पैराबोला ड्रा कर लो। So this is what this is all about this tutorial, guys. See you in the next tutorial. Till now, bye bye, and thank you very much for watching. Before leaving, I just want to request you, if you have any query, guys, then please write me on my WhatsApp number, which is flashing right in the bottom here. You can see, or you can mail me on my email address singvikas1195@gmail.com. So that's all for today, guys. See you in the next tutorial. Bye bye, and thank you very much for watching this video.